प्रिय साथियों नमस्कार। उद्योग जगत कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का सदैव से ये उद्देश्य रहा है कि हम उद्योग से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं और उसमें ये बात भी समाहित हो कि उद्योग और हमारे मानव जीवन में क्या परस्पर संबंध है, चाहे वो रोज़गार के संबंध में हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी आवश्यकता जो इन माध्यमों से पूरी होती हो। तो उद्योग आज के आधुनिक समाज की वो रीढ़ है जिससे हम चल रहे हैं और इसमें नाना प्रकार के विषय समाहित हैं, चाहे वो स्टील उद्योग की बात कर लें, चाहे लघु उद्योग की बात कर लें, चाहे चमड़े के उद्योग के बारे में बात कर लें, चाहे और किसी भी सूक्ष्म एवं लघु इकाई की हम बात कर लें। ऐसे ही एक प्रमुख क्षेत्र की हम आज यहाँ पे आपके समक्ष हम बात रखने आए हैं और वो क्षेत्र है प्लास्टिक का। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, उसकी भूमिका है। आज ऐसे ही एक भूमिका को हम दर्शकों के सामने लेके आए हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में बीपी पात्रो जी, जो निदेशक एवं प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ के। पात्रो साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। हम अपनी चर्चा की जो शुरुआत है पात्रो साहब इस बात से करेंगे कि जो प्लास्टिक की जो बात है और प्लास्टिक का आज हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक कारगर उसकी भूमिका हो गई है और उस भूमिका को संपादित करने के लिए आपका जो सीपेट संस्थान है जी, वो एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है। इसमें हम अपनी चर्चा की जो शुरुआत है वो इसके एक मौलिक जो उद्देश्य हैं जी, आपके संस्थान के, उसको लेकर के करना चाहेंगे। जी। क्या है सीपेट? मैं पहले तो मैंने सीपेट की तरफ से यहाँ सारे हमारे जो दर्शक हैं इन सबको इस प्रोग्राम में अभिनंदन करता हूँ और इस प्रोग्राम के द्वारा ये लोगों को ये मैसेज देना हम चाहते हैं कि जो सीपेट है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जी, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के तहत हमारे मुख्यालय चेन्नई में 1968 को स्थापित हुआ जी, और अलग अलग राज्यों की जैसे जैसे डिमांड हुई इस संस्थान की विस्तार हुआ। इसी क्रम में 2016 में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार राज्य शासन मिलके सीपेट केंद्र की स्थापना हुई। जी, इसकी प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि जो प्लास्टिक उद्योग की उद्योगीकरण करना और जो तकनीकी जानकारी प्रोवाइड करना और तकनीकी मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करना, इस उद्देश्य से ये यहाँ पे बना। इसका और एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि रोजगार मुहैया कराना लोगों को। जो हमारे छात्र है, जो हमारे यहाँ के छात्र छात्रा हैं, कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई डिग्री करना, बीटेक करना चाहता है, डिप्लोमा कोर्सेस है सीपेट यहाँ पे कंडक्ट करवाती है जी। इसके अलावा जो छात्र ऐसे हैं जो वंचित वर्ग है हमारे समाज की, जो 10th फेल है, 8th फेल है, उन बच्चों के लिए भी एक रोज़गार का प्रायोजन करना, एक रोज़गार उनको मुहैया करना, ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात आपने कहे, कोई भी प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए उसकी जो कुशल कारीगर की अवेलेबल होना और जो तकनीकी ज्ञान है वो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो सीपेट रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में ये मुहैया करवाता है और इससे उद्योग जगत का, प्लास्टिक उद्योग का आगे बढ़ने का संभावनाएं तय है। संभावनाओं की जो बात आपने कही पात्रो साहब, उसमें एक रोज़गार का जिक्र किया आपने। जी, रोज़गार की जब हम बात करते हैं तो हमारे विशाल भूभाग और जनसंख्या वाले देश में रोज़गार एक बहुत ही कठिन चुनौती है जी। और अनेकों बार ये देखने में आता है कि यदि व्यक्ति को यदि कौशल शिक्षा दे दी जाए, स्किल एजुकेशन की शिक्षा दे दी जाए, तो वो कई बार अपने रोज़गार को प्राप्त कर लेता है जी। और संस्थानों की जहाँ तक बात है, कई प्रकार से हम
देखने में आया है कि संस्थान जो हैं वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निष्पादित कर रहे होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में जी कई बार वहाँ पे जो व्यक्ति है वो नहीं पहुँच पाता है। जी तो आपकी जो गतिविधियाँ हैं जी सिपेट की, वो प्लास्टिक के क्षेत्र में आप लोगों ने कुछ लक्ष्य रखा होगा, कुछ आप लोगों ने सोचा होगा कि हम इस योजना से यदि हम चलें तो हम, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है जी वहाँ पे हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जी तो अभी वर्तमान में सीपेट ने ऐसी कोई कार्य योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छात्रों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ मिल सके? हाँ, इस क्रम में हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे इस सिपेट रायपुर केंद्र में जी अभी फ़िलहाल में 2 डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, बीटेक प्रोग्राम है, एवं इसके अलावा हम कौशल शिक्षा जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, राज्य सरकार की भी इसमें काफ़ी भूमिका रही है और केंद्र सरकार की भी भूमिका है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे AICTE अप्रूव्ड ये कोर्सेज है, जी ये सारे प्रोग्राम की एक कैपेसिटी है, इनटेक कैपेसिटी है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सारे ज़िलाओं में 28 ज़िलाओं में हम इसके प्रचार प्रसार करते हैं। सारे सरकारी ऑफिसर्स, कलेक्टर ऑफिस से लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पॉलीटेक्निक है, सारे इंस्टीट्यूशन को हम पत्र के द्वारा एवं ईमेल के द्वारा इसकी जानकारी देते हैं और उनके जो छात्र छात्रा है वहाँ पे है वो इस प्रोग्राम की लाभ लेते हैं। इसके अलावा हम सेमिनार, वेबिनार, इन प्लांट ट्रेनिंग, उस कॉलेज में जाके हम लोग प्रेजेंटेशन भी करते हैं, इस कोर्स की जानकारी देते हैं, सो दैट ये कोर्स में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश हो। जी, जैसे शिक्षा की जो बात है आपने कही, तकनीकी शिक्षा जो है आप लोग मुहैया कराते हैं अपने संस्थान के द्वारा। जैसा कि देखने में आता है कि तकनीकी जो है वो क्षण प्रतिक्षण बदल रही है जी, बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से अपडेट्स आ रहे हैं जी। अभी वर्तमान में जिस प्रकार की भी जो अपडेट्स हैं प्लास्टिक के इंडस्ट्री में या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो परिप्रेक्ष्य है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो औद्योगिक स्थिति है जी, उसमें आप कितनी संभावनाएं देखते हैं सीपेट की? जैसे आपने उद्योग जगत की मतलब अपडेशन की बात कहे, इसमें हम ये ऐड करना चाहते हैं कि प्लास्टिक उद्योग एक ऐसे उद्योग है जो कि क्षण प्रतिक्षण नए नए संभावनाएं, नए नए वस्तुएं इसमें डेवलप होते हैं। प्लास्टिक के मतलब अभी कॉमन मैन के जानकारी में पॉलीथीन बैग मतलब आता है, उनको जानकारी है, लेकिन ये नहीं जानकारी है कि मिसाइल भी बिना प्लास्टिक का नहीं बन सकते हैं, एरोप्लेन बिना प्लास्टिक का नहीं चल सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिना प्लास्टिक का नहीं हो सकता है। आज हम कोई मॉल में जाते हैं, वहाँ जितने भी पैकेजिंग सिस्टम हम देखते हैं वहाँ सारे अलग अलग प्लास्टिक है, मल्टी लेयर प्लास्टिक्स है, स्पेशलिटी प्लास्टिक्स है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक की उपयोग हो रहे हैं। तो इन सब प्लास्टिक जैसे जैसे मटेरियल डेवलपमेंट होता है, उसका तकनीकी भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग है, ब्लो मोल्डिंग है, एक्सट्रूशन है, ये सारे सिपेट संस्था में सबसे जो अपडेटेड मशीनरी है, उस अपडेटेड मशीनरी और तकनीकी दोनों की यहाँ हमारे पास ये अवेलेबल है और उस उपलब्ध है। इन मशीनरी के द्वारा हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि इंडस्ट्री में जब हमारे ट्रेंड प्रशिक्षित कैंडिडेट जाते हैं उनको वहाँ जाके कोई तकलीफ नहीं होता है। और नए से नए मशीन हमारे पास अवेलेबल है। ये सब केंद्र सरकार की माने सहायता से सारे सिपेट सेंटर में, भारत सारा में जितने भी सिपेट सेंटर करीब करीब 40 सेंटर है, हर जगह में सबसे लेटेस्ट अपडेटेड मशीनरी और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे हम पात्र साहब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक सुदूर यदि ले लें उत्तर छत्तीसगढ़ जी, तो वाड्रफ नगर ले लें जी, और हम सुदूर दक्षिण छत्तीसगढ़ में हम कोंटा की बात कर लें जी, तो यदि हम ये कल्पना करें कि बैकुंठपुर का कोई जो है छात्र या कोई इच्छुक व्यक्ति आपके सीपेट में शामिल होना चाहता है, सीपेट के पाठ्यक्रम को स्वीकार करना चाहता है और अपने कैरियर को बनाना चाहता है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होगा? क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र हैं, हाँ, वनांचल क्षेत्र हैं,
इसमें हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो लॉन्ग टर्म दीर्घावधि के पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बीटेक है, इसमें जब स्टूडेंट की चयनित हो जाते हैं, यहाँ रहने की सारा सुविधाएं हैं। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग अच्छा। छात्रावास की सुविधाएं हैं। अच्छा। 310 बेडेड बॉयज़ हॉस्टल है अच्छा। और 200 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल है, कैंपस के अंदर है। अच्छा। और बड़े ही माने रिजनेबल कॉस्ट में यहाँ बच्चे रह सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा बच्चों को कैंपस के अंदर ही प्रैक्टिकल और थ्योरी प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होता है। जी। उसके बाद उनको इंडस्ट्री में प्लेसमेंट सिपेट करवाता है। और हम ये प्रयास करते हैं कि 100% बच्चे जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, आइदर ये हमारे भारतवर्ष के अंदर या कोई अगर बाहर भी जाना चाहते जी, जी। हैं, वहाँ भी हम हमारा कॉन्टैक्ट्स है, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू हम उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। तो एक छात्र या छात्रा के लिए प्लेसमेंट की जो संभावनाएं हैं वो किस क्लास से शुरू हो जाती हैं? क्या वो 10वीं के बाद भी अपने कैरियर का चयन कर सकता है अपने सीपेट में? सीपेट में हमने जैसे बताया 3 टायर की क्वालिफ़िकेशन है। अभी नेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सारे शिक्षाओं को 10 भाग में विभक्त किया गया है। जी। जो लेवल 1, 2, 3, 4 है, वो स्किल SQF का जो प्रोग्राम है वो 10th और डिप्लोमा तक है। और डिप्लोमा वालों को जो है वो लेवल 5 में है। अच्छा। और बीटेक वाले जो है वो 7 और 8 में है। और 9, 10 जो है वो PhD है। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे बीटेक तक प्रोग्राम है। और इन छात्रों को हम जैसे बताया कि 8th फेल भी अगर कोई बच्चा है, वो भी इंडस्ट्री में उसका जगह है। अच्छा। वो मशीन ऑपरेटर के हिसाब से, असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर के हिसाब से, जी। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, आज हम अगर कोई जैसे बोलते हैं कोई मशीन में लोडिंग करता है, जी, जी। उसका भी कुछ स्किल होनी स्किल चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि जो मशीनरी है वो बहुत कॉस्टली मशीनरी और प्रिसीजन जी, जी। मशीन है। जी, जी। अगर कोई अनट्रेंड अनस्किल्ड पर्सन उसको चलाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी जितना होना चाहिए वो नहीं होता नहीं है। होता है। इसलिए भारत सरकार ने ये बताया है कि जितने भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट होंगे, सबका कुछ ना कुछ स्किलिंग होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्लास 8 से लेके बीटेक तक रायपुर सेंटर में अवेलेबल है। जी, जी, जी। जी ये जो वैश्विक व्यापार की हम जब बात सुनते हैं, जी। करते हैं, आज पूरा विश्व जो है एक इतने नज़दीक आ गया है टेक्नोलॉजी के कारण और ट्रेड के कारण भी, व्यापार के कारण। तो ऐसे समय में सीपेट जो है, ओवरसीज़ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उसमें किस प्रकार की दक्षता देखता है? मतलब बच्चे जो आपके यहाँ संस्थान में जी। ज्वाइन करेंगे या एडमिशन लेंगे, तो उसमें किस प्रकार की खुद में संभावनाएं होनी चाहिए? क्या उसे भी खुद कुछ तैयारी के साथ आना होगा? उसकी भी कोई एक मानसिक तैयारी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे ये वैश्विक संभावनाएं हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। जी। वैश्विक संभावनाएं को देखते हुए हमारे जो भारत में प्रशिक्षित कुशल और कौशल जो कारीगर है या जो जी। ट्रेंड मैन पावर है, ये काफ़ी कम माने वैल्यू पे फॉरेन में भी एंगेज होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सिपेट बाहर में 18 देशों में, 18 से 20 देशों में यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है। अच्छा। जिस टाई अप के दौरान हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेके वहाँ का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो हमारे बच्चों का और स्टाफ का, जो फैकल्टी का फॉरेन जो जाना आना, ये इससे हमारे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी में भी बहुत सहायता होता है। बहुत सहायता मिलती है। जी। तो ये जो सहायता का जो क्रम है, जैसे हम यदि एक नए उन्मेषी की हम बात करें, नए आगंतुक की बात करें कि जो प्लास्टिक में अपनी शुरुआत करना चाहता है, तो वो यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की यदि वो कल्पना कर रहा है, मान लीजिए, तो वो किस प्रकार से वो अपने आप को मतलब संभावनाओं को तलाशे या किस प्रकार से संसाधनों को मतलब अपने साथ कैरी करे, ताकि वो एक प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये तो रोजगार की आपने बात बताई जी, हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार के क्षेत्र में किसी प्रकार का डालना चाहता है, सूक्ष्म लघु उद्योग, जी, तो क्या उसमें भी आपका संस्थान कुछ गाइड करता है क्या? हमारा एक बहुत प्रमुख लक्ष्य है कि जो बच्चे इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग या डिप्लोमा या बीटेक करें,
कि उनमें से करीब करीब हमारा जो मतलब स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 10% जो स्टूडेंट है वो अपना स्वरोजगार करते हैं। अच्छा। आज जैसे भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का जो माने कंसेप्ट करे हैं, हम 1990 से ये स्टार्टअप इंडिया को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसको ऐसे हम लोग करते हैं, जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं और इंडस्ट्री में जाके 2 साल 3 साल 5 साल काम करते हैं, फिर वो अपने शहर में आना चाहते हैं। आने के बाद उनमें से 2-3 मिलके कुछ इंडस्ट्री करने का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तजुर्बा होता है, तो अपने आके यहाँ अपने लोग वो लोग आके सीपेट के जो फैसिलिटीज़ है हमारे पास, जैसे हम पहले भी बताए, हमारे पास सबसे अपडेटेड प्लांट एंड मशीनरी है। हर एक प्रोसेस के ऊपर इंजेक्शन मोल्डिंग हो, ब्लो मोल्डिंग हो, एक्सट्रूसन हो, तो उसके लिए वो लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का एक प्रक्रिया होता है। जैसे कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, उसमें 4 स्तर होता है। एक तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट करना, उसके लिए एक मोल्ड या डाई बनाना, फिर उसको प्रोडक्शन करना, प्रोसेस सिलेक्शन करना और प्रोडक्शन करना, फिर उसकी गुणवत्ता निरीक्षण करना और उसको टेस्टिंग करना। ये चारों चीज़ हम एक रूफ के अंडर प्रोवाइड कराते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, अगर वो इंडस्ट्री बनाने का मन में उसका डिसीजन लेता है, उसको सीपेट बहुत सारे प्रोत्साहन देता है और हमारे फैसिलिटीज़ में वो पहले प्रोडक्ट बना के मार्केट में जाके उसको मार्केटिंग करता है। फिर जब वो देखता है कि अपना इंडस्ट्री लगा सकता है, हम उनको ये भी सर्टिफिकेशन करवाते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग करके, ताकि वो इंडस्ट्री बनाने में उसको लोन लेने में मदद मिले जी। इसमें उत्पाद के चयन की एक बात आती है। उत्पाद चयन जो है एक बहुत ही हमारे यहाँ गंभीर चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक, क्योंकि जब उत्पाद का वो जब चयन करता है तो देखने में ये आता है कि हमारे यहाँ एक बाज़ार और एक कहना चाहिए पहले से जो लोग हैं जी लगे हुए हैं जी, उनकी एक अपनी मार्केट स्ट्रेटजी बन जाती है जी, उनकी एक मार्केट में एक मोनोपोली जैसी हो जाती है जी, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करते रहते हैं जी। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति वो आता है तो उसको ये महसूस होता है कि यहाँ पहले से बहुत सारे दीवारें बनी हुई हैं जिसको उसे भेदना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवल उद्यम शुरू कर देना ही काफ़ी नहीं है जी। उद्यम में जैसे सरकार ने कई बार संरक्षण देने के लिए लघु उद्योगों को कुछ ऐसे नीति नियम बनाए कि हम उनके द्वारा जो खरीदे गए जो उत्पाद हैं उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके उत्पाद को हम स्वयं खरीद लेंगे। तो क्या आप ऐसा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इस प्रकार के जब उद्योग कोई व्यक्ति लगाता है, नया व्यक्ति जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो क्या उसके उत्पाद खरीद लिए जाएंगे या उनके उत्पादों को संरक्षण मिलेगा? जी, इस प्रकार की कुछ जानकारी यदि हो तो आप बताएं। इस क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि आज की भारत की जो मार्केट है वैश्विक लेवल पे, आज हमारे ये एक सारा विश्व में भारत एक बहुत बड़ा कमर्शियल मार्केट है जहाँ जितने भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे और उसका खपत होता है। और अभी केंद्र सरकार की बहुत सारे ऐसे मतलब माने डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन के कारण बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल इंडस्ट्री भी आज इंडिया में आ रहे हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारा अगर कोई उद्यमी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाने का और सही तरीके से करना चाहे तो उसके लिए मार्केट की कमी नहीं है जी। मार्केट बहुत है। फिर भी आज अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहना चाहेंगे, यहाँ जो हमारे राज्य सरकार की जो भी क्रय होता है, जो भी जिन पदार्थ की क्रय होता है, आज हमारे जानकारी के अनुसार उतना इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है। तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि अगले 1-10 डेकेड के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री जो भी लगेगा उसमें कोई मतलब तकलीफ नहीं होगा। जी जी। तो ये जो आपने अभी जो बात बतलाई पात्रो साहब, उसमें एक बात और समझ में आती है कि सरकार की स्तर पर, विशेषकर केंद्र सरकार की हम यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जो योजना, उन्होंने जो एक विज़न दिया है कि मेक इन इंडिया स्टार्टअप की जो बात आपने जो बात बतलाई, तो उसमें केंद्र सरकार जो है कुछ ऐसे पैकेजेस भी दे रही है। जैसा अभी कोविड का समय चल रहा है तो ऐसे पीरियड में क्या कुछ नए जो उद्यमी हैं जो अभी आना चाहते हैं उनको कोई छूट है, कोई सब्सिडी भी है क्या इस सीपेट के क्षेत्र, सीपेट के द्वारा कुछ यदि उपलब्ध कराई जाती हो, ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई तकनीक, या इस क्षेत्र में कुछ हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि उद्योग में आप ये तो ज़रूर मानते होंगे कि सब्सिडी के बगैर किसी उद्योग का खड़ा हो पाना संभव नहीं है।
तो जी। कुछ ऐसी भी संभावनाएं हम तलाश सकते हैं क्या? इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जी। मिलके अभी छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक उद्योग के लिए प्लास्टिक पार्क की संरचना की अच्छा, है। प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क जी। जिसमें जो प्लॉट है, ज़मीन है, वो राज्य सरकार बहुत ही कम दाम में दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और एक प्लास्टिक पार्क के अंदर सारे सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, एक छत के नीचे मतलब। हाँ, उनको सब्सिडी जो माने राज्य सरकार की नीति के अनुसार सब्सिडी भी उनको मिल रहा है। तो ये एक बड़ी प्रोत्साहन है प्लास्टिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी, क्योंकि संरक्षण के बगैर आप समझ ही रहे हैं कि लघु उद्योग का और विशेषकर आपके इस प्लास्टिक के क्षेत्र में बढ़ना संभव नहीं है। तो ये जो मानकों की बात होती है आपकी सीपेट में, या जिस प्रकार की भी जो पैरामीटर्स हैं, हमने टेक्नोलॉजी की भी बात कही है, अभी मुख्यतः किस प्रकार की योग्यता एक उद्यमी को अभी हासिल करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, आप किस प्रकार का एक मतलब संदेश देना चाहेंगे जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं? जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहेंगे कि आज कंपटीशन जो है वो क्वालिटी को लेके है। अच्छा, गुणवत्ता को लेके है। कॉस्ट आज हम अगर कोई सामान पहले आयात करते थे अलग अलग जगहों से, चाइना से हमारा सामान जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वो चाइना से बन के आता है, लेकिन हम लोग वहाँ से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है और वो सस्ते में आता है। तो वैसे कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे करें, मास प्रोडक्शन करें और उसी चीज़ को सस्ते में दें और क्वालिटी मेंटेन करें, तो कोई भी उद्यम आगे सस्टेनेबिलिटी हो सकता है। तो क्वालिटी और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और राज्य सरकार का एक नीति में चाहूँगा कि होना चाहिए कि जो हमारे राज्य के अंदर जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन मिले और उनसे जो वस्तु तैयारी करते हैं वो खरीदें, तो उससे हमारा इंडस्ट्री भी ग्रोथ होगा और क्वालिटी भी मेंटेन होगा। जी जी, हम पुनः पात्र साहब सीपेट के उस विषय पे हम आएंगे जिस पे हमने चर्चा की, हमने जो शुरुआत की थी कि जब आपका संस्थान शिक्षित करता है छात्रों को, छात्र छात्राओं को और व्यक्तियों को, तो उसमें एक माध्यम की बहुत बड़ी भूमिका है जी। जो मीडियम है हमारा जी, विशेषकर हमारा क्षेत्र जो है, हम एक हिंदी प्रदेश है ना, और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब आप रीजनल लैंग्वेज में, जैसे छत्तीसगढ़ी अब हमारी भाषा भी बन चुकी है जी, तो क्या इन माध्यमों से भी आप लोग कुछ प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारा जो शिक्षण होता है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो या स्किल डेवलपमेंट हो, उसमें जो छात्र छात्रा है उनके साथ मैक्सिमम जो ओरल डिस्कशन होता है वो हिंदी से भी होता है, तो बच्चे समझते हैं। अगर ऐसे बीटेक प्रोग्राम है जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स माने कुछ ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, वो प्रेजेंटेशन जब भी इंग्लिश होता है, लेकिन हमारे हिंदी में ही सारा कार्यक्रम तो मतलब एक प्रशिक्षण होता है। उसके लिए सहज होगा कि वो संस्थान में यदि आपकी जाए, कई बार होता यह है कि वो समझ सकता है। जी जी जी, कई बार वातावरण में जब वो देखता है कि आंग्ल भाषा का उपयोग हो रहा है या अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को असहज पाता है। तो मेरा यही आपसे जिज्ञासा था, क्योंकि हमारे दर्शक जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके अंदर भी ये बात आ रही होगी, क्योंकि मीडियम जब आपका सहज होता है तो व्यक्ति उसको ग्राह्य करता है, जल्दी समझता है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी मातृभाषा पे ज़्यादा फोकस है। तो पात्र साहब, बहुत ही एक हमारे बीच में एक बहुत स्वस्थ चर्चा हुई आपके संस्थान को लेकर के, सीपेट को लेकर के, उसकी उपयोगिता को लेकर के। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, जैसा कि उद्योग जगत के इस श्रृंखला में आपने सीपेट और सीपेट से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपने जानकारी ली, मालूमात किया आपने, और हमने पूरी कोशिश की कि सीपेट संस्थान जो है क्या क्या आपको उपलब्ध करा सकता है, वो जानकारियाँ आप तक पहुँची होंगी। आप इस जानकारी को ग्रहण करते हुए आप अपने जीवन में इस प्रकार के निर्णय भी ले सकते हैं और संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि समय अब हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। नमस्कार।